हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं बता रही थी कि मैं जोड़ों का तड़का क्यों नहीं लगाती हूँ, बट ऑयल बहुत हीट नहीं करती हूँ। उसके बाद भी मेरे नाक में पता चल गया है कि हाँ, यहाँ पे सब्जी भून रही है और मेरे नाक में साक्षात घुसना शुरू हो गया है। अब ये सोच लीजिए कि मेरे नाक में घुसना शुरू हो गया तो कितनी जोरदार की छींक मुझे आने वाली है, ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत ही जोरदार की छींक मुझे आने वाली है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं इनका काम तमाम जल्दी से करूँगी, क्योंकि इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद के अकॉर्डिंग और इसमें मसाले डाल के इसको ढक दूँगी। जब ये ढक जाएगा ना तो इसका झाड़ जो है कम हो जाएगा और मैं सूं से हाथ से आटा तैयार कर लूँगी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ अपने सब्जी जो है, ये देखिए। तो सब्जियों को मैंने मिक्स किया है और मैंने डाला है प्याज, मिर्च, टमाटर और अब मुझे डालना है यहाँ पे मसाले। तो ये है मेरी मसालदानी। मसालदानी में हमारी एक मसाला कम है, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पे गरम मसाले डाले और उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ, वो मैं डाली। और मैं यहाँ पे पुदीना डाल रही हूँ। आजकल मैं पुदीना ले आई हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ से मतलब मसल कर डालूँगी और सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बहुत सारा पुदीना लौट पे है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है इसमें। एक तो मोबाइल जब झुका लीजिए ना तो फिर दिक्कत होने लगती है। मैंने इसमें डाला है मसाले पूरे, पुदीना भी डाल दिया है। तो सब्ज़ी को मैं कर दे रही हूँ मिक्स। अब सब्ज़ी मेरी मिक्स हो गई है तो मैं इसमें प्लॉट्स लेके आई थी मटर, जो कि अब ना थोड़ा टन मतलब सूखने लगा है। तो इसको क्या करूँगी, इससे अच्छा कि इसमें डाल दूँ। तो मैंने मटर भी डाल दिया है। हालांकि मेरे श्रेया को पसंद नहीं आने वाला है। और अब मेरी सब्ज़ी जो है भून चुकी है तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। मैं जितना भी बचती हूँ कि तड़का बहुत ज़ोर से नहीं लगना चाहिए, लेकिन हालांकि तड़का बहुत ज़ोर से ही लगा है। और मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुकी तो मैं प्रॉब्लम में घिर जाऊँगी। मैंने इसमें डाल दिया है पानी डाल दिया है। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे बर्तन। अब मेरे नाक में हो रही है प्रॉब्लम और मैंने यहाँ पे सब्जी को ढक दिया है। अब मैं चलाऊँगी यहाँ पे फैन एग्जॉस्ट। अब आटा लेने में मुझे हो रही है दिक्कत, इसलिए मैं जोरों का ताका नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन खाली बैठना मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे काम करना है बहुत सारे। मेरे पाल भाई बोल रहे थे दीदी आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हो। नहीं भाई, वेस्ट करने का सवाल नहीं है। बात ये है ना कि हमारे पास इतना टाइम, हम औरतों के पास इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हम अपने टाइम को वेस्ट करें। तो देखिए वहाँ पे झाड़ आ रहा है, क्योंकि मुझे आटा तैयार करना है तो वो मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर थाली और टमाटर लेके आई हूँ कि मैं आपसे जब तक यहाँ पे बैठ के बात करूँगी तब तक हमारा टमाटर कट हो जाएगा। भाई, हम औरतें जो है अपने घर गृहस्थी को कैसे संभालते हैं वो हम ही जानते हैं। और जब इस पे अगर कोई कमेंट आते हैं कि जैसे बाहर के कमेंट सहे जाते हैं, जब घर के कमेंट आते हैं ना कि आपने किया क्या है, इस घर के लिए आपने किया क्या है, तब बड़ा दिक्कत होता है, बहुत कष्ट होता है। आपने इस घर के लिए क्या किया है तब बहुत कष्ट होता है कि मैंने अपनी लाइफ जो है कुर्बान कर देती हूँ और उसके बाद बच्चे और बड़े कहते हैं कि आपने किया क्या है। तो मैं किया से बता दूँ कि मैंने अपने बालों को सुबह में वॉश किया था, फिर मैंने पूजा किया, पौधों में पानी डाली, सारी चीज़ें सब चीज़ करी, फिर अब नाश्ता करी, फिर अब खाना बना रही हूँ। अभी तक मैं अपने बालों को मतलब सुलझाया नहीं। ये है मेरी लाइफ। और मैं आज 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे रंग लगाना है, लेकिन बट मैं रंग लगा नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा। हालांकि 5 मिनट का टाइम है,
रंग लगाने में कोई बहुत बहुत ज़्यादा का टाइम नहीं है, बट 5 मिनट का है, लेकिन मेरे लिए 5 मिनट निकालना मुश्किल हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हमारे पास कितना टाइम होता है, कितना टाइम होता है खुद के लिए, लेकिन हम एक पैर से अपने परिवार के लिए भिड़ जाते हैं, एक पैर से, लेकिन हमारे परिवार हमारे लिए भिड़ता है। मेरी बहनों, आप एहसास करो कि आप, हमारे परिवार हमारे लिए भिड़ता है? नहीं भिड़ता है। फिर भी हम लोग इतना बड़ा जिगर लेके घूमते हैं कि चलो ठीक है भैया, ना करो ना करो। लेकिन जब फैमिली में कोई अत्याचार होता है औरतों के ऊपर, तो बड़ा कष्ट होता है। एक बार मैं देख रही थी, किसी औरत को बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। ठीक है, कभी कभी होती है भाई, मैं मानती हूँ सभी इंसान से गलती होती है, लेकिन इस तरह से अगर आप नशे में धुत हो या नशे के बिना धुत हो, इस तरह से बेरहमी से मत मारो मेरे भाइयों, मेरे बहनों। को दर्द होता है। आपके घर गृहस्थी को चलाती हैं, अपना घर छोड़ के आती हैं, अपना घर छोड़ के आने के बाद आपके घर के पूरे सदस्य को संभालती हैं, चार बातें भी सुनती हैं, और उसके बाद जब कहा जाता है कि आपका घर है, ये आपका घर है, तब बड़ा कष्ट होता है। तो हम लोगों को भी बहुत कष्ट होता है। प्लीज़ ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो। तो भाइयों, ये तो बहनों मेरी, ये तो भाइयों से मैसेज थी, बट मैंने अपना जो टाइम है वो मैंने ये टमाटर कट करने में निकाला। और कहते हैं ना, हमारे किचन में छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करो तो हम बहुत ही कुछ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है। अब इस टमाटर को मैं डालूंगी लोटे में, और लोटे में डाल के बस जब लोटे में डालूंगी तो खट्टा हो जाएगा, और फिर मैं उसको मांज दूंगी, या ज्योति मांज देगी, ज्योति मेरी हेल्पर, वो मांज देगी, तो वो मेरा लोटा जो है चमकदार बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रसा गिरा है वो भी मैं ले लेती हूँ, और मैं ले आती हूँ अपना पीतल वाला लोटा। तो मैं दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा पीतल का लोटा है, जो कि भगवान का ये आचवानी है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है अपना ये लोटा, जो जिससे मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ। छोटा सा मेरा लोटा है। अब ये देखिए, आम गुठलियों के दाम। और मैं इस चीज़ जो दागी थे टमाटर, उसको मैंने निकाला। तो अब मैं इस तरह से पूरे लोटे में इस तरह से, जैसे एक तरह से कर दिए, लेप लगा देना या फिर उसको फैला देना। तो मैंने यहाँ पे इसको फैला दिया है, और साथ में चक्कू था यार, लोटे के साथ चक्कू नहीं रखा जाता है, तो साथ में। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अब या तो मैं इसको छोड़ दूँ शाम तक के लिए, जब हेल्पर आएगी तब धुलेगी, या फिर मैं अभी टाइम मिलेगा तो मैं धुल लूँगी, तो मेरा लोटा जो है बहुत अच्छे से चमक जाएगा। अब आती है बारी किचन में जाने की, और वहाँ से आटा ले आके आके आंगन में मैं गूँथ लूँगी आराम से। फिर उसके बाद रोटी बना लूँगी, फिर जाके मेरा खाना कंप्लीट होगा। खाना कंप्लीट करने के बाद, ओ माय गॉड, बताए हो, माचिस की पॉलीथीन थी, वो गिरी वहाँ से, टंगा था हैंगर पे, और मुझे ऐसा बहुत अजीब से डर लगा। तो मैंने कपड़े मशीन में जो है धुल दिया है, कपड़ा धुल दी हूँ, और कपड़ा धुल गया है, उसको धुल के मतलब खंगाल के डालना है। मेरी मशीन पुरानी वाली है, जैसा कि मतलब ऑटोमेटिक नहीं है कि कपड़ा धुलने के बाद पानी गिरा के फिर से निचोड़ देगी, वो वाली नहीं है। तो इसका पानी मुझे निकालना है, और मुझे पावदान वगैरह डालना है, उसको धुलना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो सपोर्ट करिएगा। बाय।